नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है आकस्मिक धन लाभ योग। यह मेष से लेकर के मीन लग्न या मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों की कुंडली में कैसे बनता है, इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल सौभाग्य सलाह को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण ज्योतिष के कार्यक्रम आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आपके लग्न में ही लिखा है 1, तो यह मेष लग्न है और कहीं यहीं पर चंद्रदेव भी विराजमान है, तो यह मेष राशि भी हो गई है। अब यहां पर यदि शुक्र देव पहले घर में या 7वें घर में विराजमान हो जाएं, तो आपको जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। अब दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी राशि है हमारी वृषभ। यहीं पर अगर चंद्रदेव भी विराजमान हो जाएं, तो यह वृषभ राशि भी हो जाएगी। और अगर यहां 2 लिखा है तो यह वृषभ लग्न है। बुध देव पहले घर में या 7वें घर में आकर के विराजमान हो जाएं, तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग जीवन में कई बार बनेंगे। उसी प्रकार से हम तीसरे लग्न या तीसरी राशि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। चंद्रदेव लग्न में ही विराजमान हो जाएं या चंद्रदेव 7वें घर में विराजमान हो जाते हैं, तो इनके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग जीवन में कई बार बनेंगे। उसी प्रकार से हमारा चौथा लग्न है कर्क। यहां लिखा होगा 4 और यही सूर्यदेव आकर के विराजमान हो जाएं या 7वें घर में सूर्यदेव विराजमान हो जाएं, तो इनके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग जीवन में कई बार बनेंगे। उसी प्रकार से सिंह लग्न या सिंह राशि की कुंडली है और बुध देव पहले ही घर में या 7वें घर में आकर के विराजमान हो जाए, तो इनके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग जीवन में कई बार बनेंगे। ठीक इसी प्रकार से कन्या लग्न की कुंडली 6 नंबर से शुरू होती है और कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र देव पहले घर में या 7वें घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं, तो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों की जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। तुला लग्न या तुला राशि के जातकों की कुंडली 7 नंबर से शुरू होती है। यहां पर मंगल देव पहले घर में विराजमान हो जाएं, इसी प्रकार से मंगल देव 6ठे घर में विराजमान हो जाएं, मंगल देव 7वें घर में विराजमान हो जाएं या मंगल देव 10वें घर में विराजमान हो जाते हैं, तो तुला लग्न या तुला राशि के जातकों के जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग जीवन में कई बार बनेंगे। प्यारे दर्शकों, इसी प्रकार से वृश्चिक लग्न शुरू होता है 8 नंबर से। यहां पर चंद्रदेव विराजमान हो जाते हैं, तो यह वृश्चिक राशि हो जाएगी। यहां पर पहले घर में गुरुदेव विराजमान हो जाएं या यही गुरुदेव आकर के 5वें घर में विराजमान हो जाएं या बृहस्पति देव आकर के 7वें घर में विराजमान हो जाएं। इसी प्रकार से बृहस्पति देव 9वें घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं, तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग जीवन में कई बार बनेंगे। अगले लग्न और राशि की बात करते हैं। यह शुरू होता है 9 नंबर से। चंद्रदेव यहां पर विराजमान हो जाते हैं, तो यह धनु राशि हो जाती है
और अगर आपके पहले घर में लिखा है 9 तो यह आपका धनु लग्न है। शनिदेव पहले ही घर में आकर के विराजमान हो जाए या शनिदेव चौथे घर में आकर के विराजमान हो जाए, इसी प्रकार से शनिदेव अगर 7वें घर में आकर के विराजमान हो जाए या शनिदेव इस स्थान 11वें घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो धनु लग्न या धनु राशि के लोगों के जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग जीवन में कई बार बनेंगे। प्यारे दर्शकों, इसी प्रकार से 10 नंबर का अंक अगर लग्न में लिखा है तो यह मकर लग्न है और यही चंद्रदेव आकर के 10 नंबर के अंक पे विराजमान होते हैं तो यह मकर राशि हो जाती है। यहाँ पर शनिदेव लग्न में आकर के विराजमान हो जाए, इसी प्रकार से शनिदेव चौथे घर में आकर के विराजमान हो जाए, इसी प्रकार से शनिदेव आकर के 7वें घर में विराजमान हो जाएं या 11वें घर में यदि शनिदेव आकर के विराजमान होते हैं तो मकर लग्न या मकर राशि के लोगों के जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग जीवन में कई बार बनेंगे। अब बात कर लेते हैं 11वां लग्न या 11वीं राशि जो कि 11 नंबर से शुरू होती है। यदि आपका लग्न कुंभ है या आपकी राशि कुंभ है और बृहस्पति देव पहले घर में, इसी प्रकार से बृहस्पति देव 5वें घर में, बृहस्पति देव 7वें घर में या बृहस्पति देव 9वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोगों के जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग जीवन में कई बार बनेंगे। अंतिम हमारा लग्न है मीन। चंद्रदेव 12 नंबर के अंक पे आकर के विराजमान होते हैं तो यह मीन राशि भी हो जाती है। यहां पर मंगल देव लग्न में ही आकर के विराजमान हो जाए या मंगल देव छठे घर में आकर के विराजमान हो जाए या मंगल देव आकर के 7वें घर में विराजमान हो जाए या मंगल देव आकर के 10वें घर में विराजमान हो जाते हैं तो मीन लग्न या मीन राशि के लोगों के जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग जीवन में कई बार बनेंगे। इसको कैसे देखा जाए? इसको देखने के लिए जब लग्नेश की महादशा में जो हमने ग्रहों की बात की है उनकी अंतर्दशा आती है तब आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं, या जो धनेश है उसकी महादशा में लग्नेश की अंतर्दशा आती है तो आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से नए विषय को लेकर के फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी लोगों को आप हमारे विषय में, हमारे चैनल के विषय में बताएं जिससे आपके साथ साथ और भी लोग हमसे लाभान्वित हो सके। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।